किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे बाजरे की खेती के बारे में। किसान साथियों, बाजरे की खेती के अंदर हमें जो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, हमें आजकल जो हाइब्रिड किस्में आ रही हैं उनका चयन करना चाहिए। इनकी पैदावार अच्छी होती है साथियों। वैरायटी का चयन उसका करना चाहिए जिसके अंदर की रोग ना आए। एक साथियों इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर कम पानी दिया जाए तो उसके अंदर भी अच्छी पैदावार दे। अगर ज़्यादा पानी बरसात का खड़ा हो जाता है खेतों के अंदर तो उसको भी सहन कर सके। तो ये थी साथियों मोटी मोटी चीज़ें। आगे अपनी बात को शुरू कर ले। तो इसके बाद में लागत कम आए साथियों, वैरायटी जो किस्मों का चयन करना है वो हाइब्रिड किस्में होनी चाहिए। दूसरा साथ जो आप किस्म लगा रहे हैं उसका ये पता होना चाहिए कि वो आपके एरिए के अंदर होगी या नहीं होगी। बाजरे की जो अच्छी खेती है साथियों वो दोमट मिट्टी के अंदर अच्छी होती है, और दोमट मिट्टी तो साथियों मिट्टियों के अंदर राजा कहा जाता है। जो बाजरे की बिजाई का टाइम है साथियों वो 20 मई से लेके और जुलाई के पहले सप्ताह तक हमें बिजाई करना चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए साथियों कि हम जिस वैरायटी का चयन कर रहे हैं वो कितने दिन की है और वो कब हमारी पक के तैयार होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बरसात होगी और हमारी खेती ख़राब हो जाएगी। उसकी हाइट क्या रहेगी, उसके अंदर फुटाव बचराव क्या होगा, बालियाँ उसकी कितनी लंबी आएगी, पकाई के बाद में दाना कैसा होगा, उसके अंदर बालियों का साइज़ क्या होगा। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए ही अपनी फसल का चयन करना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए साथियों कि हमारी खेती के अंदर हमारे जो ज़मीन है 1 एकड़ के अंदर उसके अंदर बीज की मात्रा कितनी लगेगी। तो बीज की मात्रा की बात कर लेते हैं साथियों। तो कहीं पे भी मेरे यहाँ पे हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी, पंजाब, यहाँ पे ज़्यादातर जो बीज की मात्रा है साथियों वो 1.5 से 2 केजी चलती है। इसके अंदर एक ख़ास बात है साथियों, अगर आप अपने घर का भी बीज बिजाई करते हैं तो बीज को उपचारित करके ही बिजाई करें साथियों। आप बेविस्टिन ले सकते हैं या कोई भी हो और जो आप जानते हैं उस दवा का इस्तेमाल करके बीज उपचारित करके बिजाई कीजिए। अगर आप नया बीज लेके आते हैं बाज़ार से तो वो उपचारित होके ही लगभग आता है। अगर नहीं आया है तो आप उपचारित करके बिजाई कीजिए। इससे साथियों बहुत अधिक खेती के अंदर फ़ायदा होता है। हमारी खेती के अंदर जो आने वाले रोग हैं उनसे ये हमारे पौधों की रक्षा करते हैं लास्ट तक। अभी बात कर लेते हैं साथियों वो किस्में जो कि बहुत अच्छी हैं, जिनकी पैदावार बहुत अच्छी है, जिनके बारे में हम सभी परिचित हैं। पायनियर का है साथियों जो सभी की ज़ुबान के ऊपर है, एडवांटा का है, उसके बाद में अर्जुन है साथियों, चेतक 84 है, अर्जुन 999 है। उसके बाद में जो इन्हीं के अंदर एक नाम है साथियों वो वेलनेक्स्ट कंपनी का 90M95 है। साथियों मेरा मकसद किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं है, ना ही इन कंपनियों से अपना कोई मतलब है। हमारा मतलब ये है कि हमारे किसान भाइयों की खेती अच्छी हो, और उसी चीज़ की बात करेंगे साथियों जिस चीज़ को ग्राउंड के ऊपर देखा है और आप सभी ने सराहा है या मेरे को उस चीज़ के बारे में बताया या मैंने आप लोगों से बातचीत की है। तो 90M95 जो वेलनेक्स्ट कंपनी का बाजरा है साथियों, किसान भाइयों से बात किया, वो किसान भाई पिछले बार भी 20-20, 30-30 किला की खेती लगाए थे कंपनी का, उसके साथ में दूसरी और भी फेमस कंपनी को लगाए थे। और अगर कोई भी किसान एक बाजरे को दूसरी साल भी लगा रहा है तो साथियों को अच्छा था तभी लगा रहा है, और वो जितना पिछले बार लगाया था अगर उससे दुगनी मात्रा में लगा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है साथियों एक किसान के लिए और उस बीज के लिए भी कि वो बीज अच्छा है। ये प्रमाणित करता है कि वो बीज अच्छा है। तो साथियों ऐसे ही बहुत किसान भाई हैं जो कि अब के बार भी उसी बीज को लगा रहे हैं 90M95 को। तो साथियों अच्छा बीज है, हमने भी लगाया था। अपना कंपनी का प्रचार करना फिर कहता हूँ साथियों मकसद नहीं है, आप सभी भाइयों का अच्छा होना चाहिए। जो पिछले बार लेके गए थे वो भी वीडियो को देख रहे हैं तो उन
भाइयों को भी पता है। साथियों ये जो बरसात की खेती है, कभी कभार ये मान सकता हूँ साथियों कि जैसे बाजरा हमने लगाया उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा बरसात हो गई, बाजरा हल्का जामना शुरू हुआ या कोई भी फसल, तो उस टाइम पर अगर पानी से ख़राब हो जाता है वो एक अलग मैटर है। पर अगर फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद में हमें पता लगता है कि हमारी फसल कितनी निकली और क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ रही और क्या क्या बुराइयाँ। तो ये पैमाने के ऊपर ठीक रहा एक किसान के हिसाब से, इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। साथियों इसकी जो हाइट है वो 5.5 से 6.5 फुट के आसपास है। जो सिट्टा है वो लंबा आएगा, उथमा आएगा, दाना बिल्कुल वाइट होगा, देखने में अच्छा है, चमकदार है, खाने के अंदर मिठास है। जो ये चीज़ें एक बाजरे के अंदर होनी चाहिए। उगाव भी अच्छा है, हाइट भी अच्छी है और लास्ट तक जो कंडे हैं इसका तो साथियों वो हरे रहता है, पशुओं के लिए अच्छा है। तो तना मोटा होता है इसका, उटाव भी अच्छे होते हैं। रोग रोधी है साथियों, इस तरह का कोई रोग भी नहीं आता इसके अंदर। अगर पैदावार की बात करें साथियों तो जो किसान भाइयों से मैंने बात की है वो 28 मन से लेके और 36 मन तक ये पैदावार के अंदर आया है। तो ये एवरेज था नहीं था साथियों, ये नीचे से लेके ऊपर तक का जो किसान भाइयों से मैंने पता किया, और जो पिछले बार लगाए थे वो अब की बार भी लगा रहे हैं। और मेरे से पूछने लगे कि भाई अब की बार कौन सा लगाएं, तो उन्होंने कंपटीशन में लगाया था। तो मुझको ये बताओ कि कंपटीशन में कौन जीता और कौन हारा। तो जो जीत में रहा था उसको लगाएंगे, जो हार में था उसको थोड़े लगाएंगे। तो ये अच्छा लगा साथियों, वो साथियों ने दोबारा भी लगाया है। वैरायटी अच्छी है, आप भी चयन कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं पानी की साथियों। तो पानी की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती है और पानी को सहन करने की भी क्षमता है साथियों। अगर बरसात ज़्यादा हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे ये सहन कर सकता है। 72 घंटे तक अगर इसमें पानी खड़ा है तो ये सहन कर लेता है साथियों। एक साथियों मैं बताऊं आपको कि अगर आप बाजरे की या किसी भी चीज़ की खेती करते हैं तो अगर आपने कोई भी चीज़ अपने खेत के अंदर बिजाई कर दिया है तो खरपतवार की जो दवा आप मारते हैं वो 48 घंटे के अंदर अंदर उस खेत के अंदर मार दीजिए ताकि खरपतवार ना उगे। अगर खरपतवार उग जाता है साथियों तो हमारी फसल को दबा लेता है और नुकसान करता है, फसल हल्की रह जाती है। बाजरे की खेती के अंदर साथियों अगर आप कसी सी नड़ाव निकलवा देते हैं अपनी खेती के अंदर तो ये अच्छी चीज़, क्योंकि इससे हमारी खेती अच्छी होगी। एक साथियों हमें मेरी फसल मेरे ब्यौरे के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं कराते हैं तो हमारे को आगे बाजरा बिक्री करने के अंदर दिक्कत आती है। एक साथियों सरकार बाजरे के ऊपर भी सब्सिडी चलाती है, खाद पानी का पैसा देती है, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और अपना रजिस्ट्रेशन उसका अलग से होता है, उसका रजिस्ट्रेशन हमें कराना चाहिए। ये जो किस्म है साथियों ये रोग रोधी है, कम पानी में भी हो जाती है और ज़्यादा पानी को भी सहन करती है। पैदावार की मैंने आपको बताया साथियों, जो इसकी ऊपर की पैदावार है 32 से 36 मन तक है और जो नीचे की और बीच वाली है वो 28 मन तक है। दाना मोटा होता है, चमकदार होता है। इसका चारा जो है साथियों वो लास्ट तक हरे रहते हैं। तो ये कंप्लीट साथियों होता है यहाँ पे पूरी बाजरे की खेती। खाद की बात करें साथियों तो बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। जब सीटे निकलना शुरू होते हैं उस टाइम पे आप 1 कट्टा इसके अंदर 1 एकड़ के अंदर यूरिया का डाल सकते हैं। बाकी हम साथियों ना तो डीएपी को बिजाई करते हैं, ना सिंगल सुपर को, ना और कोई भी इसी तरह का काम करते हैं। अपनी खेती को आप जब बिजाई करते हैं साथियों खाली इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस टाइम पे जब पकाई का टाइम रहेगा तो बरसात किस तरह से रहेगी, आगे का अनुमान को लगाते हुए। बाकी तो साथियों देने वाला ऊपर वाला है, अपना कर्म करेंगे। अच्छे से उम्मीद करता हूँ सभी भाई खेती करेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी भाई लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सभी भाइयों को तहे दिल से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम।